गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल चर्चा यहाँ तक हुई कि भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको उस विज्ञान की ओर ले चलूँगा कि जिसके द्वारा तुम मुझको अच्छी तरह से समझ सकोगे। इसके बाद संसार में कुछ जानने योग्य विषय रह नहीं जाता है। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं उसका मन नहीं लगता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता है साधना में, अध्यात्म में। देखिए क्यों नहीं लगता है, समझिएगा। वही चीज रामचरितमानस, वही श्रीमद् भागवत में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेद तत्वतः। भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में, ध्यान दीजिएगा, सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् सिद्धये यतति। हजारों मनुष्यों में, एक तो नहीं, हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति ही, हजारों में कोई एक, संख्या तो एक भारत में या पूरे विश्व में 9 अरब तो कितनी, और भारत में 140 करोड़, तो उनमें से ये कहते हैं भगवान कि सहस्रेषु मनुष्य, हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति ही मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। बाकी ये मार्ग में सुहाएगा, बाकी अन्य सब चीज सुहाएंगे उसको। हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति ही भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के मार्ग में भगवत प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए, आत्मोत्थान के लिए प्रयास करता है। नहीं, सब चाहते हैं कि केवल भौतिक मार्ग से, कोई भौतिक मार्ग से हमको लाभ मिल जाए। अरे जब तुम्हारा भौतिक जन्म नहीं है भैया, तुम्हारा जन्म ही परमात्मा से है, परमात्मा क्या आपको कैसे मिल जाएगा? संपूर्ण सुख तो सुख की राशि से मिलेगा आपको। सही बात है ना? आप देख लीजिए, कहिए आप उसको, उसमें नहीं मन लगे, बाकी सब में मन लग जाएगा उसको। डायलिसिस से मन लग जाएगा। वो कहते नहीं थोड़ी देर योग कर लो, प्राणायाम कर लो, थोड़े शरीर को शांत कर लो, नहीं, डायलिसिस भगता क्यों, वहाँ से भगता शुद्ध भगना शुरू करता है। इसी तरह से कोई ब्रह्मांडी ऊर्जा अर्जित कर लो, शक्ति अर्जित कर लो, उधर नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति मेरी मार्ग की ओर, मेरी प्राप्ति की ओर से प्रयत्न करता है। और यत्ताम सिद्धानाम अपि कश्चित् माम, और हजारों में कोई एक, और उनमें से भी प्रयत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर के ही मुझे, मेरे तत्व को जानता है। अब आप बताइए कितनी संख्या कम होगी? इसीलिए इनकी संख्या कम होती है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आ गया ना? देखिए, मनुष्य हजारों में कोई एक, और फिर उनमें से कोई एक, यत्ताम सिद्धानाम अपि कश्चित् माम, इनमें से कोई एक। अब जैसे आपके यहाँ से एक ऐसे विश्वविद्यालय से बहुत योग से निकलेंगे एमए करके, उनमें से कोई वास्तविक योगी कोई हजारों में हो पाएगा। हजारों में कोई निशाब ऐसे काम चलेंगे, डिग्री तो हो जाएगी सबके पास, डिग्री तो हो जाएगी, लेकिन वास्तविक योगी, भगवान कहते हैं कि 2 तरह की प्रकृति है, वो मेरी प्रकृति है। समझिएगा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरषधा अपरे मितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहु येदम धारिते जगत। ये संसार की बात करते हैं कि संसार कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और भी ये जो 8 तरह की पृथ्वी, 8 तरह की प्रकृतियां हैं, भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति है, ये मेरी प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरषधा। भगवान कहते हैं ये 8 ये संसार की जो स्थिति बनती है,
वो यहीं से बनती है। पंच तत्वात्मक पंचभूतात्मक पूरा संसार है, और तीन और जुड़ गए, मन बुद्धि अहंकार। तो ये कहते हैं जो 8 अष्ट प्रकृतियां हैं। अच्छा, प्रकृति बताऊं मैं आपको, शायद प्रकृति में समझ ना पाऊंगा। दोनों अलग अलग करो। प्रकृति, प्रकृति, ठीक है ना। प्राधन कृति, जिसमें प्रकर्ष रूप से करने का सामर्थ्य हो, प्रोडक्शन सामर्थ्य हो, उसको हम प्रकृति, ठीक है ना। भूमि में है कि नहीं, भूमि में है कि नहीं, पंचमहाभूतों में है कि है नहीं, बस उसको कहते हैं प्रकृति, जिसके द्वारा कोई विशिष्ट कार्य हो सकता है, प्रकर्ष से कार्य हो सकते हैं, कृति हो सकती है, निर्मिति हो सकती है। अब समझ में आ जाएगा आपको, आगे ना। प्रकृति का फिर नेचर आप ले आएंगे, फिर नेचर का प्रकृति होता नहीं है, वो भावात्मक विषय भाव है, प्रकृति का अर्थ नेचर नहीं होता है। तो कहते हैं ये 8 तरह की प्रकृति है। ये मेरी भगवान कहते हैं जड़ प्रकृति है। ये जड़ प्रकृति है, मन भी हो गया, बुद्धि भी हो गई, पंचमहाभूत हो गए, इस तरह से 8 प्रकृतियां हो गई। अब जब तक कोई आत्मा नहीं मिलेगी, चेतना जिसके द्वारा करते हैं चेतना, तब तक वो प्रकृति कार्य प्रणाली में नहीं लगती है। मान लीजिए मन भी है, बुद्धि भी है, पंचमहाभूत का शरीर है, और चेतना नहीं है, कोई व्यक्ति कुछ कर पाएगा? पड़ा रहेगा, मन चलाता रह जाएगा। इसीलिए हमें अपनी जो चेतना को जागृत करना पड़ता है, इसीलिए अपनी चेतना को जागृत करना पड़ता है। अगर आप समझिए कि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो पढ़ा हुआ है इस तरह से, तो मानिए कि उसमें चेतना नहीं है, चेतना है तो वो बिल्कुल ढक गई है। चेतना तो होती है, सब में होती है, लेकिन वो ढक गई है, बिना चेतना के निर्जीव हो जाएगा। लेकिन ढकती चली आती है हमारे कारणों से, हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारे आचरणों के द्वारा वो ढकती एकदम दबती चली जाती है। और उसी अध्यात्म के माध्यम से हम चेतना को एकदम उच्च और जागृत करते चले आते हैं, प्रखर करते चले आते हैं, तेज करते चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं दूसरी अपरा महाबाहो इता अन्याम यदम जगत धारते। कहते हैं दूसरी प्रकृति जिसका नाम चेतना है, वो संपूर्ण, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को धारण किया जाता है, उसी के वही जीव रूपा है, वही चेतन प्रकृति है, जीव रूपा। ठीक, अच्छा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि निर्धार्य अहम कृष्णस्व जगता प्रभव प्रलयस्तथा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत माने संपूर्ण चराचर जगत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं। ये संपूर्ण जो भी आपको दृश्य दिखाई पड़ रहा है, जड़ चेतन जो भी कहते हैं, ये 5 और 3 8 और एक चेतना, ये इन्हीं के मिलने से ही यहाँ से काम शुरू हो जाता है। कृष्ण से जगता प्रभव तथा प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रलय इसलिए कहते हैं मेरी प्रकृति है। एक तो जड़ प्रकृति हो गई और एक जो चेतन प्रकृति वो भी मेरी है। कहते हैं 8 जो प्रकृतियां हैं वो भी मेरी प्रकृतियां हैं, मुझसे उत्पन्न है, और जो चेतना है वो भी भगवान कहते हैं मुझसे उत्पन्न। दोनों से मिलकर सृष्टि का उत्पादन होता है। सृष्टि में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ऐसा शुरू होता है। तो कहते हैं इसीलिए मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव माने उत्पन्न करने वाला और संपूर्ण जगत का प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। अब उसका आश्रय ले लीजिए आप। ये इतना बड़ा जगत है, एक हमारा छोटा सा जगत है, इस पूरे ब्रह्मा, ये भी हमारा जगत ही है, ये भी हमारा शरीर भी है, ठीक है ना। जगत का अर्थ संसार होता है, एक एरिया, परिक्षेत्र। कुछ लोग जानते होंगे ना, कहते हैं कुआं की जगत में चढ़ गया, ये कहते हैं लोग कुआं की जगत में चढ़ गया है। अब वो कुआं का संसार है, वो जगत। इस तरह समझिए आप, छोटे समझाएंगे तो जो जिसने उसको बनाया वही गिरा सकता है, गिरा भी देगा वो अगर चाह लेगा। इसी तरह से भगवान कहते हैं ये जगत जो है मेरा बनाया हुआ है, बस मुझसे इसकी उत्पत्ति है, मुझसे मैं ही प्रलय कर सकता हूँ। जिसने बनाया होगा उस जगत को, उसको वो गिरा भी सकता है, उसमें इस है। फिर ऐसा नहीं कि गिरा ना पाए, गिरा देगा वो। अगर किसी ने कोई मकान बनवाया है तो उसमें सामर्थ्य की गिरा देगा वो, बुलडोजर में गिरा देगा, लेबर में गिरा देगा, लेबर में लाके बनाया है। ऐसे भगवान की स्थिति है, इसलिए भगवान कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। अब देखिए कितना बड़ा वाक्य कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सुनिए, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। कहते हैं जैसे माला को आप देखिए,
माला को आप देखिए तो उसमें मणियाँ गुथी हुई होती हैं, एक फिर तोड़ के निकाल दिए, सब बिखर जाएंगी। कहते हैं धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है इस संसार में, कोई भी परम कारण नहीं है। मैं ही मत्ता परतरम किंचन, कहते हैं धनंजय मेरे अलावा कोई भी दूसरा कारण नहीं है। इदम सर्वम सूत्रे मणिगणाई वो मई प्रोतम, कहते हैं पूरा जो कुछ आपको दृश्यमान जगत दिखाई पड़ रहा है, संपूर्ण जगत दिखाई पड़ रहा है, वो सूत्र में मणियों के सदस्य मुझ में ही गुथा हुआ है। बस ये उससे गुथा हुआ, ये उससे गुथा हुआ है, गुथा हुआ है, कहते हैं मुझसे ही गुथा हुआ है जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो हम क्यों ना हम उसी मणि से उसी का नाम स्मरण करते रहें, क्यों ना स्मरण करते रहें उसी माला के माध्यम से। भगवान कहते हैं देखिए, रसो हम अब सुकौन तेज प्रभास में सूर्यो प्रणः सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु, कहते हैं अहम रसो अपसु है अर्जुन मैं। अच्छा, जल से अगर रस निकाल दिया जाए, जल से अगर उसका रसत्व तो अलग कर दिया जाए तो जल रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा। बताइए श्रीवास्तव जी, नहीं रह जाएगा ना जल। जैसे इस शरीर से आत्मा निकल के बाहर हो जाए तो सब चीज़ तो बना रहेगा, ऐसे जल से जो रस है वो उसकी माँ आत्मा है, रसत्व। तो पता चलता है ना, तप्त करना, फैलना, ये रसति। रस की कहते हैं रसति अर्हति गच्छति रसा, जो धीरे 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 प्रसरण करता है, रस आस्वादने जिसके द्वारा स्वाद ग्रहण किया जा सकता है। भगवान कहते हैं जल में जो रसत्व है वो मैं ही हूं। जल में जो जीवन दायिनी शक्ति है, देखिए छींटा मारिए तुरंत प्राण चेतना आ जाएगी। बहुत प्यासा हो पानी पिलाइए, इसीलिए जल को जीवन दायिनी भी कहा गया है, जल को जीवन भी कहा गया है। तो कहते हैं वो जो उसमें रसत्व है वो मैं ही हूँ बस। और सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ। सूर्य में जो प्रकाश और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ। हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये सूर्य में, लेकिन सूर्य को भी कोई न कोई प्रकाश देने वाला है, सूर्य को भी कोई न कोई प्रकाश देने वाला है ना, चंद्रमा को भी कोई न कोई प्रकाश देने वाला है, वो कहते हैं मैं ही हूँ। और सर्ववेदेषु प्रणवः, सभी जितना वेद की ज्ञान है, जितना ज्ञान है उसमें ओंकार मैं ही हूँ। सारा उसमें वेदों का सार ओंकार, उसमें कहते हैं मैं ही हूँ। और ओंकार का पर्याय राम, राम का पर्याय ओंकार, पक्का। प्रणवाख्ये शब्दा नृष पौरुषम, और पुरुषों में जो पुरुषत्व दिखाई पड़ता है, जो पुरुषों में पुरुषत्व दिखाई पड़ता है, सामर्थ्य दिखाई पड़ता है, वो मैं ही हूँ। अब बताइए, आप उसे सामर्थ्य ले लीजिए ना। पुरुष क्यों किसे कहते हैं? पूरी से ते सपुरुषः, जो पूरी माने इस शरीर में जो शयन करता है, कौन? आत्मा। पूरी माने ये मकान हो गया ना, ये भवन हो गया, इसमें जो शयन कर रहा है वो उस तत्व को पुरुष कहते हैं। तो भगवान कहते हैं जो पुरुष में पुरुषत्व है, पौरुष है, वो मैं ही हूँ। और प्रमाण भी देख लीजिए, वही अर्जुन, वही बाण थे, वही अर्जुन था, वही सब कुछ थे। जिस समय भगवान ने अपने पौरुष खींच लिया, सेवा समाप्त हो गई। तो जब भगवान कहते हैं कि मैं ही पुरुषत्व हूँ, हम क्यों ना उनसे पुरुषत्व अर्जित कर लें? होता है, सामर्थ्य बढ़ता है, पक्का सामर्थ्य बढ़ता है। पुण्यो गंध पृथिव्याम चे तेजस्सासि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्सासि तपस्विषु। भगवान कहते हैं पृथ्वी में जो पवित्र गंध आती है, तत्र गंधवती पृथ्वी, जो पृथ्वी का मुख्य गुण है वो गंध है। इसीलिए देखिए, पृथ्वी का जैसे जैसे हम लोग पोषण बंद करके शोषण करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे अनाज से गंध चली गई, घी दूध से गंध चली गई, इसीलिए तो चली गई ना। कहते हैं वो गंध जो है मैं ही हूँ, वो ईश्वर पर तो जा रहा है। अगर हम जरा ही विचार कर लें कि पृथ्वी को दूषित ना करें, तो फिर से गंदगी में थोड़ी ईश्वर रहता है, रहते नहीं।
पृथिव्याम पुण्यागंधा चो विभावसो तेजास्मि, अग्नि का तेज मैं ही हूँ। कहते हैं अग्नि में जो ज्वलनत्व है वो मैं ही हूँ। सर्वभूतेषु जीवनम, बताइए सभी प्राणियों में उनका जीवन मैं ही हूँ, सभी प्राणियों में। और तपस्वी तपास्मि, तपस्वियों में जो तप का आधार है, तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। जब मेरी कृपा हो जाती है, जब मुझको अवलंबन कर लेते हैं, जब मेरा अवलंबन कर लेते हैं, मुझे बुला लेते हैं, तो तप में मन लगने लगता है उनका, नहीं तप में मन नहीं लगता। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का सनातन संपूर्ण प्राणियों का जो सनातन है वो बीज मुझको जानो आप। अहम बुद्धिमताम बुद्धि, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। तेजस्विनाम तेजस्वी, मैं ही तेजस्वियों का तेज हूँ। बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कहते हैं अर्जुन सुनो, बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल, बलवानों में जो बल तो होता है, लेकिन बल वही सार्थक है जो कामना से रहित है, आसक्ति से रहित है। कहते वो बल सामर्थ्य मैं ही हूँ बलवानों में। आसक्ति मैंने आसक्ति रहित जब आप कार्य करेंगे, निष्काम भाव से काम करेंगे, तो एक अलग तरह से बल उत्पन्न हो जाता है, अलग तरह की बल माने सामर्थ्य, अलग तरह से सामर्थ्य पैदा हो जाती है। जब आप सकाम कार्य करेंगे तो थक बहुत जल्दी जाएंगे आप, चूंकि वहाँ पर रजोगुण का प्रवेश हो जाएगा, थक बहुत जल्दी जाएंगे। और जिस समय आप और आनंद नहीं महसूस करेंगे आप, क्योंकि पहले आपको चिंता लगी हुई, दो तरह की चिंताएं लगी हुई हैं। मैं इसका फल मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आधी चिंता उसी में लगी हुई। मैं कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसे हुआ को मिलेगा, तो आधी ऊर्जा तो आपकी उसमें चली गई। फिर जो आधी ऊर्जा निरंतर आपकी क्षय होती आ रही है, और बाद में चूंकि आपने काम का बोझ है, ये काम आप कर ही रहे हैं, तो मस्ती है नहीं है आपको, तो जिस समय काम निवृत्त कर लेंगे तो फिर आप थक जाएंगे और कल के लिए तैयारी बन जाएगी आपकी, अरे कल मुझको काम करना, इतना फायदा होगा कि नहीं होगा। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, घूसखोर अधिकारी, घूसखोर कर्मचारी सोचता है आज मैं इतना कमा पाया, तनख्वाह तो मेरे पास आती ही है, इतना कमा पाया, तो इससे ज़्यादा कमा पाऊंगा कि ना कमा पाऊंगा, और कहीं पकड़ गया तो समस्या तो ना जाएगी। तो आधा तो उसी में थक जाता है वो, आधा उसी में थक गया, और आधा से ज़्यादा तो आधा गया तो थका आया है, काम में तो ज़्यादा मन था नहीं, क्योंकि सकाम काम कर रहा था, वहाँ के लेट गया तो और थक गया। इसीलिए देखिए वो उनकी स्थिति बड़ी खराब होती है, बहुत खराब होती है। लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, भगवत भाव से कर्म करते हैं ना, वो बीमार पड़ते। हमें इससे शाम को जब आएंगे तब प्रसन्नता लेकर के आएंगे। मैंने ऐसे अधिकारियों को देखा है ऐसे लोगों को, और अंतिम अवस्था भी उनकी बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि भूतेषु धर्माविरुद्धा कामास्मि, संपूर्ण प्राणियों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र अनुकूल काम मैं ही हूँ। काम मना थोड़ी है, कामनाएं मना थोड़ी है, इच्छाओं के बिना काम थोड़ी चलेगा, लेकिन शास्त्र अनुकूल हो, धर्म के अनुकूल हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो सारी सृष्टि का काम रुक जाएगा, कामना नहीं होगी, मकान नहीं कोई बनाएगा, मंदिर नहीं बनाएगा, देवालय नहीं बनाएगा, शादी विवाह नहीं करेगा, कहाँ हो पाए। कोई तो पढ़ाई लिखाई, कामनाएं तो चाहिए, लेकिन धर्म अनुकूल चाहिए। धर्म जिससे दूसरे का अहित ना हो, दूसरे का हित ना हो। और फिर अगर सही आपका बुद्धि नहीं काम करे, तर्क वितर्क, तो फिर लोग कैसे, मैंने देखा है घूसखोर लोगों को, ये मैं अपनी लड़की के ब्याह के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, मुझे कौन खाना है। ये नहीं जानते हो कि इससे तुम शोषण करके भी लड़की का ब्याह करोगे, देखना कि क्या स्थिति होने वाली है लड़की, देखना क्या होने वाली है। आपने गरीबों का शोषण करके, हाँ किसी ने बड़े आनंद से आपको दे दिया, प्रसन्न होकर के, तो ठीक है, लेकिन आपने गला दबा के लिया, तब तो समस्या पैदा कर देगा। तो जहाँ पर लगाओगे वहीं पर समस्या पैदा कर देगा। भगवान कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत एवेति तान विद्धि नत्वहम तेषु ते मयि। भगवान कहते हैं और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले जितने भाव आपको दिखाई पड़ते हैं, जो रजोगुण से और जो तमोगुण से होने वाले जितने भाव दिखाई पड़ रहे हैं, उन सबको मुझसे होने वाले समझो। तो अब कहते हैं भगवान सतोगुण के अलावा रजोगुण तमोगुण की बात क्यों कर दिया। तो अगर
सतोगुण नहीं, रजोगुण नहीं होगा तो आपकी एक्टिविटी, भगवान भी रजोगुण को धारण करते हैं, तब सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान भी जब सृष्टि की इच्छा होती है, प्रलय हो जाती है, इसके बाद उसी परमात्मा की अज्ञात शक्ति की इच्छा होती है कि मैं इस सृष्टि का निर्माण करूं, तो वो रजोगुण को धारण करते हैं। फिर उनके अंदर इच्छा जागृत होती है, फिर वो निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। सतोगुण का धारण करके वो पोषण करना शुरू कर देते हैं, तमोगुण को धारण करके वो सृष्टि का लय करना शुरू कर देते हैं। तो तीनों का, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का सभी व्यक्ति में संतुलन रहना चाहिए। संतुलन, अगर एक गुण ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक घट गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संतुलन, सतोगुण का संतुलन, रजोगुण का संतुलन, तमोगुण का संतुलन। तमोगुण नहीं रहेगा, निद्रा नहीं आएगी आपको, क्योंकि निद्रा जो है तमोगुण के अधीन है। निद्रा, कम निद्रा में शक्ति ले लेना, पावर ले लेना, अपने को एनर्जी ले लेना, वो सतोगुण का प्रभाव है। तमोगुण ज़्यादा बढ़ जाएगा, दिन भर सोएंगे आप, जब भी चाहेंगे वहीं सोएंगे, नींद तब भी नहीं पूरी होगी, पूरी नहीं होगी, आलस्य बना रहेगा, ये सतोगुण की स्थिति है। तो भगवान कहते हैं कि तीनों गुण, इसलिए भगवान कहते हैं तीनों गुण मैं ही हूँ। जब भगवान, तो भगवान सम है, समोहम सर्व, आगे कहेंगे समोहम सर्वभूते, कहते हैं मैं सभी प्राणियों में सम हूँ। तो भगवान समत्व की बात करेंगे। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण में कहते हैं मेरे मुझसे हैं, लेकिन मैं समत्व में चाहता हूँ इनको, समत्व में, सम तेसु, कहते हैं ऐसा समझो, तू तेसु अहम ते मयिना, कहते हैं इनकी स्थिति मुझसे है, लेकिन इनकी स्थिति जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की स्थिति, इनकी स्थिति मुझसे है, लेकिन इनके द्वारा मेरी स्थिति नहीं है। भगवान कहते हैं मैं तो गुणातीत हूँ, मैं लिप्त होता नहीं हूँ। सतोगुण, समझ में आ रहा है ना बात? सोचिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की स्थिति मुझसे है, लेकिन मेरी स्थिति इनसे नहीं। और हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति इसी से है। मानव की जीव की स्थिति इन्हीं से है। खूब बीमार है, रख दीजिए उसको, प्रसादे के बहाने खा ले रहा है, हाँ आ गया रजोगुण, लालच आया ना, वो प्रसादे के बहाने खा ले रहा है। लो प्रसाद तो मैं खा रहा, अरे प्रसाद नहीं खा रहे हो कि तुम्हारा रजोगुण तुम मुख्य नहीं, प्रसाद के बहाने तुम प्रणाम भी कर सकते हो प्रसाद के नाम पर। कल हमने जो है कल वंदना का स्वास्थ्य खराब था, कल एक हमने इसको लड्डू दिया, हमने कहा बेटा बाबा जी को दिया जल्दी से। तो इस तरह से है, तिभिर गुणमयीर भावैरेवि सर्वविदं जगत मोहितम ना विजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। भगवान कहते हैं गुणमयी एवि त्रिभी भावई इदम सर्वम जगत, कहने गुणों के कार्य रूप जो है सात्विक, राजस और तामस, तीनों भावों से पूरा संसार प्राणी समुदाय है। ये जितना रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इसी से ये सारा समुदाय है, इसी से संचालन हो रहा। मोहितम एभ्यः, इसी से पूरा संसार जकड़ा हुआ है। एभ्यः परम माम, इन तीनों गुणों से परे मुझको जानो आप। भगवान कहते हैं एभ्यः परम माम, मुझको जानो, क्योंकि मैं अव्यय हूँ। अव्यय माने क्या होता है? अव्यय माने अक्षय, व्यय माने खर्च होना, अव्यय माने न खर्च होना, हाँ व्यय माने खर्च होना। अक्षत, चावल को अक्षत इसीलिए कहते हैं ना, टूटा हुआ चावल अक्षत नहीं होता, टूटा हुआ चावल अक्षत नहीं होता। क्षत माने टूटा, टूटना, अमाने नहीं एकदम सिंगल, ये अक्षत नहीं होता, वो भी चावल हो गया, टूटी हो गई, गांव के लोग कहते हैं उसको अक्षत नहीं कहते। तो अव्यय माने अविनाशी, जिससे कभी कितनों निकालो, परमात्मा का अंश कितने अंशों में बढ़ता जा रहा है, कि अव्यय है ना परमात्मा, वो व्यय नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, नहीं। कहते माम अव्ययम न विजानाति, इन दिनों कहेंगे कि इसलिए संसार, देखिए भगवान क्या कहते हैं, देखिए समझिए जितेंद्र जी, भगवान कहते हैं गुणमयी एवि त्रिभिर्भावई इदम सर्वम जगत मोहितम, सारा संसार रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के कारण से अज्ञाने फंस जाता है। क्यों? एभ्य माम एभ्य परम, क्योंकि मैं इनसे परे हूँ, मुझे नहीं जानना चाहता वो, बस मुझे जैसे जान लेगा, जानना शुरू कर देगा, ये वो भी उसी तरह होने लगेगा। उन पर अज्ञानता का प्रभाव नहीं चढ़ेगा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रजोगुण से
समझिए, रजोगुण बढ़ा तो आप में हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, आप में क्रोध शुरू हो जाएगा, अति क्रोध आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप समझिए रजोगुण शुरू हो गया। आप में घबराहट बेचैनी हो रही है, रजोगुण बढ़ गया है, क्योंकि रजोगुण से वात बढ़ जाता है। ठीक, अब आप में बहुत खाने की इच्छा हो रही है, रजोगुण बढ़ रहा है आपका। तृप्ति नहीं हो रही है, रजोगुण बढ़ रहा है आपका। असंतोष आपके अंदर भरा हुआ है, बढ़ रहा है, रजोगुण बढ़ रहा है। कितना आप कहीं पर भी कामनाएं बढ़ रही हैं अनावश्यक, रजोगुण बढ़ रहा है, और वहीं से आपकी व्याधियां शुरू हो जाएंगी। आप शरीर पर ध्यान नहीं देंगे। आपको पता है कि मैं जो है अति साहसजन्य कार्य करने जा रहा हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन तभी चाय कॉफी मंगा के करने जा रहा हूँ। मिर्चा खा, समोसा खा के, समोसा चटपटा रहेगा तो चंचनाएगा, कड़ुआ होता है ना, तो कड़ुआ ऐसा नहीं है, उसका पूरा साइंस है बेटा, समझो। कटु रस जो है 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसार, ठीक है ना। अब आप कटु रस जैसे आप लेंगे तो कटु रस किसको बढ़ाएगा? वात को। कटु तिक्त कषायाणाम विपाका प्रायसो कटु, देखिए इसका साइंस है। कटु रस आपको वात को बढ़ा देगा, बॉडी में पहले आपके नर्वस सिस्टम को हाइपर कर देगा, एक्टिव कर देगा। सुस्त भी मैंने थक गया है नर्वस सिस्टम, आप काम नहीं करना चाहता, आराम चाहता है, इंडिकेशन वो आत्मा जो है अंदर आपके, जो परमात्मा वो मना कर रहा है, भैया काम मत करो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन तब भी आप आराम नहीं करना चाहते हो, आप क्या करते हो? मैंने कोई भी उत्तेजक चीज़ आप लेना चाहते हो, ले रहे हो, वो कटु रस वाली ही होगी, कसैली ही होगी, जिस चाय कसाय रस होती है, टैनिन होता है, तंबाकू में निकोटिन होता है, तो आप लेना ही चाहते हो, लेकर के तो तुरंत वायु बढ़ जाएगा, और जैसे वायु बढ़ेगा तो रजोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा तो आपकी आज में हाइपर एक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन आप फंस गए ना, और आप व्याधि आपको शुरू हो गई, छोड़ेगा थोड़ी। अब जैसे ही रजोगुण शुरू हो गया, वायु शुरू हो गई, वायु बढ़ गया आपके शरीर में, तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपका अग्नि व्यापार क्रम है, अग्नि है, इंटरनल फायर है, वो आपकी असंतुलित होने लगी, कहीं भूख लगेगी, कभी ना, वहाँ नहीं आप विचार कर रहे हो कि हमने गड़बड़ कहाँ से किया है, समोसा से, मानी मिर्चा से, मैं समोसा का नहीं, कोई भी उत्तेजक वहाँ से नहीं आप सोच पा रहे हो, यार आज तो कब्ज हो गया, भूख, फिर और 2-4 दिन बीते, कहीं भूख लगती, कभी लगती, अभी नहीं विचार, अभी कोई अंग नहीं खराब हुई है, भला अभी कोई ऐसी बीमारी नहीं आपको हुई है जिससे अंग खराब हो गया हो। अब आप और लापरवाही कर रहे हो, और कर रहे हो, और कर रहे हो, तो फिर आपके आगे अंग खराब होना शुरू होंगे। फिर जो मर्म है, वाइटल ऑर्गेन है, किडनी, हार्ट, लीवर, जो वाइटल ऑर्गेन है, जीवन देने वाले अंग, वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत आपकी वहीं से हुई थी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोह में, अज्ञान में, आपत्ति में, मोह माने आपत्ति भी होती है, आपत्ति में व्यक्ति इन्हीं गुणों के कारण फंसता है, रजोगुण, सतोगुण, और जो क्योंकि यो माम अभिजानाति, वो मुझको नहीं जानता है। अरे जरा इतने संतोष कर लो भाई कि जिस परमात्मा ने मुझे मेरे लिए पर्याप्त है। संतोष एक परमात्मा का गुण है ना, संतोष परमात्मा दैवी एक सद्गुण है, उसमें संतोष कर लीजिए। कोई कभी की बात अलग है, कभी कोई काम पड़ा हुआ है, बात रोज ही यही काम करते चले जा रहे हैं आप, तो मोहितम ना भजा माँ बेब्या, भगवान कहते हैं मैं इनसे परे हूँ ना, मुझको जानना शुरू कर, धीरे धीरे आप इनसे मुक्त हों, इनके प्रभाव से मुक्त होना, सब बड़ी शांति मिलेगी। और शांति मिलेगी, देखिए गाड़ी, एक मैं आपको एक फार्मूला बताऊँ आपको, गाड़ी को आप ले जाइए आगे, तो आपको बैक गियर लगाना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी आ पाएगी। तो आप उसी तरह बैक गियर लगा लीजिए, जहाँ से आप बर्बाद हुए हो, जहाँ से आप बर्बाद हुए वहीं तक आप ले गए हो, गाड़ी को बर्बाद करने में आप बैक गियर लगा लीजिए, बस बैक करते चले आइए। आप तो उपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकाराणाम अनुत्पत्ते उत्पन्नानाम च सान्य, करना आपको पड़ेगा। आपने ही अपने को बर्बाद किया है, आप ही अपने को आबाद करेंगे। क्या? आपने ही अपने को बर्बाद किया है और आप ही अपने को आबाद करेंगे, कोई दूसरा आबाद नहीं कर सकता। मार्गदर्शन कोई मिल जाएगा, माध्यम मिल जाएगा, साधन मिल जाएगा, आबाद आप करेंगे। आप तो उपदेश प्रज्ञानम, कैसे? चरक कहते हैं आप तो पुरुषों के द्वारा जो बताया गया विषय है उस पर आप तो उपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्ति, उस पर विश्वास करिए। आप ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, अपने पूज्यजनों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से मुक्त, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त लोगों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा, अनुभवियों के द्वारा जो बताया गया मार्ग है उस पर पूर्ण विश्वास करिए, निसंदेह।
संदेह बिल्कुल। तो कहते हैं आप्तोपदेश प्रज्ञानम, जो आप्त पुरुषों द्वारा। अच्छा मैं आप्त को और आपको छोटे में बता दूं, बहुत ज़्यादा और आपको संक्षेप बता दूं आपको आप्त किसे कहते हैं तो समझ में आ जाएगा। आप्त में प्रा जोड़ दीजिए आप। मैथमेटिक्स में आ जाता है ना माना की का, होता है ना कई जगह। इसी तरह से आप्त में आप प्रा को ले आइए, आप विवक्षा कर लीजिए, उसकी आप विवक्षा कर लीजिए, ठीक है। प्रा की विवक्षा कर लीजिए, क्या बन जाएगा ये? खड़े होता है प्रात बन जाएगा ना। अब समझ में आ गया ना। जिसने आपसे अच्छा कुछ पा लिया है, लोग कहते हैं पहुंचा हुआ व्यक्ति है, यही है पहुंचा हुआ व्यक्ति, जिसने बहुत प्राप्त कर लिया है, ठीक। अब प्रा को अलग कर दीजिए, आपका काम चल गया, अर्थात जान गए। अब आप प्राप्त अगर जान गए ना, तो अब आप प्रा को अलग कर दीजिए, तो क्या बनेगा? आप तो बन गए, आपका काम चल गया कि नहीं चल गया, मतलब वही। अब आप बताइए किसने बताया होगा? किसी ने नहीं बताया। सच में मैं पनघरा से गाड़ी में आ रहा था एक बार, हमारा चिंतन शास्त्रीय चिंतन रहेगा, तो जब करेंगे तो हम चिंतन करेंगे। तो मैंने कहा कैसे ये प्राप्त कैसे हुआ, कैसे हम समझाएं? तो हमने इसको लाए, प्रा को वहाँ से लाए, एक उपसर्ग को लाए, उसको जोड़ दिया, हमने कहा ये बना। अब मैंने कहा अब ठीक बन गया, अब हम समझा लेंगे। ये है आपका चिंतन। अगर भगवत में रहेगा तो आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे, समझा लेंगे। नहीं आप चिंतन, जिस काम में उसको चिंतन में लगे रहिए। कहाँ पैसे का चिंतन करते हैं? पैसे का, इसलिए मैं पैसा छूता नहीं ना, पैसा कहीं पूछता हूँ, बता दिया हाँ ठीक, बता दिया नहीं था ठीक, बस 2 शब्द निकलेंगे हाँ ठीक। जहाँ इन लोगों ने बता दिया गुरु जी वेतन आ गया ठीक, गुरु जी पैसा नहीं ठीक, नहीं आ गया है ठीक, बस 2 अक्षर निकालता रहता हूँ। क्यों सीमा ये निकालते रहते हैं ठीक। न रखने से मतलब, न उठाने से मतलब, धरने से मतलब, न उसको छूने से मतलब, ठीक। इतने मेरा काम चल जाता है। इसी तरह सब कोई काम चला सकता है। मैं इसी तरह देखिए, ईमानदार भी लोग आपको मिलेंगे काम करने वाले, बट हाँ आप करिए ठीक, बस पर निगरानी रखिए। इसका तात्पर्य ये नहीं कि मिसयूज हो, मिसयूज को रोकिए। जैसे हमारे यहाँ कोई दक्षिणा के रूप में दे दिया, वो पैसा जो है इधर हम कहते हैं भाई वो पैसा ना बर्बाद हो, वो किसी दुर्गुणी के हाथ में पैसा पड़ जाएगा। मानी किसी ने 50 रुपये भाव से रखा, अब वो 50 रुपये किसी दुर्गुणी के हाथ में पड़ गया, वो तो तम्बाकू खा लेगा, वो तो गुटखा खा लेगा कि नहीं खा लेगा, वो अकल्याण में ले जाएगा उसको। इसलिए उस पैसे को बचा कर रखो भाई। वो 50 रुपये आपके पास आए, उसको गौशाला में ही जाना चाहिए, उसको मंदिर में ही जाना चाहिए, उसको गुरुकुल में ही जाना चाहिए, बस वो, क्योंकि उससे उसका कल्याण होगा। ये बहुत ध्यान रखिए। ये नहीं कि मतलब होगा कि आप उसके प्रति लापरवाह हो जाए, कोई त्याग किए हैं तो आप लापरवाह हो जाए, नहीं। तो उनको बताना पड़ता है बेटा ये पैसा ना बर्बाद होना, ये ना बर्बाद होने पाए, इसको बहुत सुरक्षित रखो। ये लोगों ने बड़े भाव से दिया है कि हमारा सदुपयोग में जाएगा इनके माध्यम से, बस कल्याण में जाएगा, तो हमारा धन कल्याण करेगा। तो भगवान कहते ये है प्राप्त। तो आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्ति से उन पर विश्वास करिए। तो विकारणाम अनुत्पत्ति, आपने केवल अपने पूज्य जनों, आप्त पुरुषों, जो ऋषियों मुनियों, शास्त्र के वचनों पर आपने विश्वास कर लिया, तो उससे आपको धीरे धीरे क्या मिलेगा? विकारणाम अनुत्पत्तो, आपके शरीर में विकार नहीं पैदा होंगे। विकार किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, मैं और आपको बताऊं विकार। आप लोग सोचेंगे विकार, इसको विकार क्यों कहते हैं? जैसे दूध है ना, अब दूध से जो दही बनेगा वो दूध दुग्ध विकार है। गन्ना से जो गुड़ बनेगा वो इक्षु विकार है, गन्ना को कहते हैं इक्षु, और इसीलिए उसका नाम गुड़। जितना फायदा वो गन्ना करेगा वो गुड़ नहीं करेगा, क्योंकि वो विकार है, विशेष रूप से उसमें कृति हुई। विकार मतलब विशेष रूप से उसमें हाँ फॉर्मेशन हुआ, कृति हुई, तो जाकर के विकार हो गया। जैसे लोग ने कहा ना अब उल्टी हो रही, यानी विकार निकल रहा है, बेकार निकल रहा है। कैसे हुआ? शरीर तो आपका स्वच्छ था, आपसे बना, आप नहीं बनाए, विशेष कृति हुई, समझ आ गया ना। अब आप उसको रोक ले अंटा से लेके, तो वो आपको नाश कर देगा, वो आपको रोग पैदा कर देगा, क्योंकि विकार है ना, वो विकार है वो, ये है विकार। तो हम कहते हैं कि विकारणा, इससे आपको विकार नहीं पैदा होंगे, और जो विकार पैदा हो गए वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। कितने मैंने सारे शब्दों में समझा देता हूँ, बस इसी तरह से है। ये दुग्ध विकार, ये इक्षु विकार। अच्छा, भगवान कहते हैं दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या। देखिए
कितना सहज सरल उपाय बता रहे हैं, लोग तब भी नहीं सोच समझने को तैयार हैं। केवल भैया अनुगमन कर ले उसमें। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंजते। भगवान कहते हैं कि ऐसा दैवी गुणमयी माया मम माया दुरत्या, कहते हैं रजोगुण तमोगुण सतोगुण से युक्त जो ये माया है ना, मेरी माया है, ये प्रकृति की जो सारी माया है मेरी है, अलौकिक अद्भुत जो त्रिगुणमयी माया है, इसको कोई पार नहीं पा सकता। इसको कोई कहते जरूर कि भैया रजोगुण को जीत लेंगे, सतोगुण को जीत लेंगे, तमोगुण कठिन है, बहुत है, दुस्तर है, बहुत कठिन है। तो ये उपाय भगवान कहते हैं उपाय है क्या? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो पूरी तरह से मेरी शरणागति हो करके, पूरी तरह से मेरी शरणागति में फिर दूसरा कोई नहीं दिखाई पड़ेगा, अनन्य भाव से, अनन्य, फिर उसका कोई दूसरा नहीं, कोई उसका सहारा नहीं है भैया मेरा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, कहते हैं जो व्यक्ति मुझे मेरा आश्रय लेकर के भजते, निरंतर भजन करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस जो मुझे जो है प्रपद्यन्ते मेरा भजन करते हैं शरणागति भाव से, कहते हैं एताम मायाम तरंती, इस माया से पार पा जाते हैं। वो धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण से सतोगुण से मुक्त होने लगते हैं। पहले आप रजोगुण से मुक्त होगे, तमोगुण बाधाएं सतोगुण से ऊपर उठने लगेंगे। बहुत अच्छा उपाय करके देखिए, करके देखिए, शास्त्रीय प्रमाण देखिए और भी तमाम। जब तक नारद जी भजन करते रहे, नारद जी को शाप था कि दक्ष प्रजापति का कि आप एक जगह नहीं टिक सकते हो, और जैसे ही उन्होंने हरि भजन करना शुरू कर दिया, सांप की गति बंद गई ना, ध्यान लग गया। हरि का स्मरण कर, भगवान का स्मरण सुमिरन किया और सांप की गति बंद गई। मैंने सांप भी, मैंने दक्ष, मौत भी टल जाती है। आज तक मुझे एक ढूंढ के लाइए कोई दुनिया में, कोई ढूंढ की भैया इसके भजन करते मृत्यु हो गई है। भजन के समय भी मृत्यु दूर खड़ी हो जाती है, एक तरफ से, एक तरफ कांपती रहती है भजन के नाम पर। कभी के ढूंढ के लाइए कि ये फलाने व्यक्ति भजन करते करते तिल बोल गया है, लाइए। स्कूटर चलाते चलाते, गाड़ी चलाते चलाते, पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए तो अखबार में छपते हैं, चलते चलते गिर के मर गया, ये ऐसा अटैक आ गया। लेकिन मुझे कोई बतावे कि भजन करते करते एक कहीं आया है, एक तो कोई न्यूज बताइए। क्योंकि उस समय मृत्यु बगल में, भगवान की माया है ना, वो एक तरफ खड़ी हो जाती है, हाथ कांपती रहती है। ये जब तक भगवान का नाम ले रहा मैं जा ही नहीं पाऊँ, कहती है इसके पास, पहुँच ही नहीं पा सकते उसके यहाँ, खड़ी रहती है दूर, कहती है कभी तो चूकेगा, जैसे चूकेगा मतलब बैठूंगी इस पर। हाँ, इतना अच्छा भगवान स्वयं कहते हैं, मम मायाम तरंते, कहते हैं वो मेरी माया से पार हो जाता है, इतना। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अब देखो भगवान कहते हैं कि कुछ तरह बड़े बड़े विचित्र संसार में लोग हैं, कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया व्रत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भगवान कहते हैं, लेकिन कहते हैं माया मेरी बड़ी विचित्र है, ये निरंतर टो में रहती है कि मैं इन पर लदूं, इसका जो ज्ञान है, इसके अंदर जो विवेक जागृत हो गया है, इसको मैं नोच लूँ, खींच लूँ। तो कहते हैं जो माया, ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण में माया है, ये निरंतर प्रयत्न करती रहती है, ये मानव के ज्ञान का हरण करती रहती है। जैसे और होता कुछ नहीं है, आज हमको भजन नहीं करना है, हमें दूसरी क्या आएगा, आज हमको भजन नहीं करना, सोचिएगा मेरे बात, ये बात ध्यान सुन लीजिएगा, आज मुझे भजन नहीं करना है, तो तुरंत दूसरी चीज का अवलंबन आ जाएगा, तुरंत दूसरी चीज का बहाना आ जाएगा। आज मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, एक दरोगा और दो पुलिस वाले खड़े हो जाए, खूब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दौड़ा लें आपको, फिर देखिए एक तो सांप आप पर छोड़ दिए जाए वहाँ पर बिस्तर में, फिर देखिए भाग जाएंगे आप मैदान छोड़ के, स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। एक कुत्ता, पागल कुत्ता आपको खदेड़ ले, खूब आप ढिल्लो पुल्लो चल रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, दौड़ पड़ेंगे आप वहाँ, भैया कैसे स्वास्थ्य आपका ठीक था, कैसे स्वास्थ्य ठीक था है। 1 करोड़ की लॉटरी मिल जानी और लॉटरी खुल गई, आइए ले जाइए, अलाउंस हो जाए, चल सारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। माया है ना, इस तरह है माया। कहते भगवान कहते हैं इस तरह की जो मेरी माया है, जो पापी लोग हैं, पाप जिसे आपको भजन नहीं मन नहीं लगता, आप समझिए कि मेरा पाप मुझको नहीं आने दे रहा। भगवान कहते हैं माया पृथक ज्ञाना, मेरी जो रजोगुण तमोगुण सतोगुणी माया है, उसके द्वारा ज्ञान अपहृत कर किया जा चुका है, तो आसुरी भाव आ जाता है व्यक्ति में। जहां माया ने उसके ज्ञान को हरण किया तो आसुरी भाव आ जाएगा, परमात्मा में रमण करने का भाव नहीं, केवल स्वार्थ का भाव शुरू हो जाएगा। आसुरम भावमाश्रिता,
आसुर भाव मिल जाता है। फिर आसुर भाव जहाँ मिला, ऐसे जो नीच व्यक्ति हैं उपाय जानते हुए भी दुष्कृति नामूढ़ा, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ जन जो है माम न प्रबद्धन्ते, मुझे नहीं भजते, मुझे भजते ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या करेंगे और दुनिया के सारे काम करेंगे। कहना मुझसे नहीं भजते, क्योंकि माया के द्वारा अज्ञान है, मेरी माया लदी है, यानी मुझे भजे तो माया के दोनों, मैंने माया अगर आएगी तो भजन नहीं होगा, और भजन आप करते रहेंगे तो माया पास नहीं आएगी, पास नहीं आएगी, दूर खड़ी निहारती रहती कि मैं क्या करूं, कैसे लदूं इस पर। हाँ, भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जिनो आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो। कहते हैं अर्जुन 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं, 4 तरह के। एक तो सुकृति पुण्यात्मा, सुकृति माने होता है पुण्यात्मा, जिनका पूर्व जन्म का भाग्य उदय है या इस जन्म का पुण्य उदय हो गया है, किसी के माध्यम से पुण्य उदय हो गया, जैसे कभी योग भ्रष्ट हो गया होगा, पहले से उसका ऐसा कुछ बना, बीच में कुछ ऐसा गड़बड़ी आ गई, फिर उसका पुण्य उदय हो गया। अर्थार्थी ये चाहिए जिसको पैसा, वो भजन करने लगता है भगवान को, देखना। हाँ, वो मनोतीभूत मानने लगता है, इसी नाम से भजन करता है। आर्त पीड़ित, अर्थ माने पीड़ित, रोग से पीड़ित है, किसी से पीड़ित है, परिवार से पीड़ित है, किसी व्यक्ति समाज से पीड़ित है, वो भजन में लग जाता है। तो कहते हैं जिज्ञासु, जो कहते हैं भगवान को, परमात्मा को जानने की इच्छा करता है वो, और ज्ञानी। ये 4 तरह के लोग हैं जो भजन करते हैं। 4 कौन कौन? एक तो पुण्यात्मा, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा आर्त पीड़ित है समाज से, चौथा ज्ञानी। तो कहते हैं ये 4 तरह के लोग भजन करते हैं मेरा। लेकिन तेसाम, देखिए क्या कहते हैं, तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्टते प्रियो ही ज्ञानोत्यर्थ महम च प्रिया। वाह, भगवान कहते हैं तेसाम ज्ञानी, लेकिन उनमें जो है पुण्यात्मा को बहुत अच्छा नहीं मानते भगवान। पैसा वाले को तो भगवान बिल्कुल मानते, तो क्या कहते हैं स्वार्थी है, जितने स्वार्थ से धोया गए बिल्कुल भजन नहीं करेगा। हाँ, आर्त को नहीं मानते हैं, कहते हैं जैसे इसी की पीड़ा कम होनी जाएगी उसी समय लापरवाह होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी जानता है कि किससे मुझे, कहाँ से मेरा पार हुआ, कैसे मेरा सब कुछ मिला, मेरी पीड़ाएं कैसे गई, मुझे पुण्य कहाँ से मिला, वो निरंतर उस चीज़ को ज्ञान में रखे रहता है। परमात्मा ही एकमात्र तत्व है, परमात्मा ही एकमात्र तत्व है, हम उसी के संतान हैं, उसी के अंश हैं, उसके हैं, हमें ये तमाम चीज़ जो वास्तविक चीज़ को जानता है। तो कहते हैं ज्ञानी जो है एक भक्त विशिष्ट से, ज्ञानी जो भक्त होता है वो अत्यंत उत्तम है। इसीलिए ही ज्ञानी न अहम अत्यर्थम, मैं इसीलिए मैं ज्ञानी को मैं बहुत प्रिय हूँ। ज्ञानी मुझे बहुत चाहता है, वो तत्व को जानता है ना, समझता है, वो पूरी तरह से समझता, वास्तविकता को समझता है, वो मुझको, मैं बहुत प्रिय हूँ। अच्छा कहते जो मुझको प्यार करता है तो सच मम प्रिया, वो मुझे अपने आप प्यार हो जाता है। कहते हैं वो ज्ञानी मुझको बहुत प्रिय हो जाता है। यद्यपि कहते हैं ऐसा नहीं है, ये उदार सब होते हैं, उदार सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेतम आश्रिता संयुक्त आत्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कहते हैं ये यद्यपि 4 लोग उदार हैं, सुकृति भी, कौन, अर्थार्थी भी, आर्त भी, ज्ञानी भी, 4 उदार हैं। कृपण नहीं है, नहीं भगवान की भक्ति की ओर न जाए, आर्त वाला भगवान की भक्ति की ओर नहीं जाएगा, पुण्यात्मा नहीं जाएगा कि मेरा तो पुण्य बहुत बड़ा है, कृपण नहीं है, संकीर्ण नहीं है, ये उदार हैं। लेकिन कहते ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। कहते जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है वो तो साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्यों? संयुक्त आत्मा, उसने अपने को मुझसे जोड़ लिया है, चिपका रखा है। युक्त माने योग, कहते हैं उस ज्ञानी ने मुझसे अपने को एकदम चिपका रखा है। और अनुत्तमाम गतिम मामेव, वो उत्तम गति की ओर जाने लगा है, वो अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही है। तो जान गया कि परमात्मा में ही मेरी उत्तम गति मुझको सदगति मिल सकती है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान में माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वतम समात्मा सुदुर्वा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों के बाद किसी के माध्यम से कहीं किसी के स्थान में पहुँच के तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष जो है वो समझ पाता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव क्या है? चित्तम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, विशुद्ध चित्त का नाम वसुदेव है। जब आपका चित्त विशुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, निष्कपट हो जाए, राग द्वेष से मुक्त होने लगे, जैसे जैसे समझ लीजिए कि हम वसुदेव होने वाले हैं,
और उसी से वसुदेव से उत्पन्न को वासुदेव कहते हैं, वसुदेव से उत्पन्न को वासुदेव कहते हैं। तो कहते इति माम प्रपद्यन्ते स महात्मा सुदुर्लभा, इस तरह से जो मुझको भजन करने भजता है वो महान महात्मा बन जाता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तज्ञाना प्रबद्धन्ते न देवता तम तमम नियम आस्थाय प्रकृत्यानि तस्वया। भगवान कहते हैं जिनके भोगों की कामना है वो भोगों की कामना है ना, तो कहते फिर रजोगुण आ गया। भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट कर किया जा चुका है। देखिए ज्ञान किससे नष्ट होता है? भोगों की कामना से। हमारी खाने की इच्छा हुई, जीव को स्वाद देने की इच्छा हुई, हमारा सारा विवेक नष्ट हो जाएगा ज्ञान कि हम बीमार हैं, हम लड्डू लेके चल देंगे मुट्ठी बांध के। हाँ, तो विवेक, उसमें विवेक नष्ट हुआ। तो क्या है ना, कहते हैं भोगों की लालसा, इसलिए भोगों की लालसा मत बनाइए। बन गई तो विवेक को, एक दो चीजें, भोग भी आपका और ज्ञान भी आपके पास। ज्ञान को बढ़ा लीजिए, भोग समाप्त हो जाएगा। भोग बढ़ा लीजिए, ज्ञान समाप्त हो जाएगा। आपको ही करना है सब कुछ। ज्ञान को बढ़ा लीजिए, विवेक को बढ़ा लीजिए, उसका अभ्यास बना लीजिए, तो भोग समाप्त। पुराने लोग क्यों, आप विचार करिए, लोग लड़कियों की आप भोजन नहीं करते थे, 10-10, 20-20 कोस, 25-25 कोस चले जाते थे, हाथ में सीधा पानी, ये सब दुनिया के लिए चले जाते नहीं चले जाते थे, बताइए। और वहाँ भी भूखे नहीं व्यवस्था तो वहाँ भी नहीं खाते थे। आज ज्ञान है तो उसका नष्ट हुआ, विवेक ही तो नष्ट हुआ। नहीं, सब वही पुरुष है, वही गांव है, वही व्यक्ति है, सब कुछ वही है। किस तरह का पैसा दे देंगे, लो बताओ, अनाज को तुम पैसा दे पाओगे? तुम्हारे सामर्थ्य जिस तत्व ने तुम्हारे प्राण बचा लिया उसको तुम पैसा दे दोगे, उसकी कीमत तुम आंकलन कर लोगे, उसका कीमत तुम आंकलन कर लोगे। कीमत आंकलन करना जाओ जहाँ कीमत, व्यापारी है क्या लड़की है तुम्हारी? दुकान खोले है क्या? दुकान खोले हो तो चलो तुम उसकी दुकान में खा लो, वो व्यापार किए, वो व्यापार तो बेचारी किए नहीं, क्या खाते हो? लेके जाओ, एक दिन मर थोड़ी जाओगे। नियम को पाल भैया, ये पूर्वजों की बनाए नियम है, ऋषियों की बनाए नियम है, हमने नहीं ठोक लिया। उनको बेचैनी होती है, उन्होंने इन नियमों के पीछे बड़ा कष्ट सहा है, इन नियमों के पीछे बहुत कठोर साधनाएं की हैं उन ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने नहीं की है। आप ठोक लोगे, ठोकोगे तो भोगोगे। सबसे पतन कारक अन्न है ये, कन्या का धान, आप उसकी कीमत दे ही नहीं सकते हो। सबसे पतन कारक अन्न है ये, धान्य है, दे ही नहीं सकते हो आप उसकी कीमत। भाई अनाज की कोई कीमत दे पाया है? अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म की कोई कीमत दे सकता है? स्मृतियां कहती हैं, वेद कहता है कि अन्न ब्रह्म है, आप उसकी कीमत दे सकते हो क्या? कीमत दे सकते हो आप अन्न को? नहीं दे सकते हो। तो भोग आप किसने नष्ट किया? आपकी भोग की लालसा ने आपके ज्ञान को नष्ट किया। तो भगवान कहते हैं भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया जा चुका है, वो अपने स्वभाव से, प्रकृति से, अपनी आदत से मजबूर होकर के, प्रेरित होकर के और नियम को धारण करने लगते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कोई दूसरे देवता ढूंढते हैं। ये भैरव बाबा को भजन हुए, बरम बाबा को भजन, पता नहीं कौन कौन अब होने वाले किसको भजन कर ले, उनको ढूंढने लगते हैं। इनसे कामना जल्दी सिद्ध हो जाएगी। तो कहते हैं उसका कामना तो सिद्ध हो सकती है उनसे, लेकिन नुकसान हो जाता है। कहते हैं यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धार्चितमिच्छति तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव वेदाम्यहम। भगवान कहते हैं जिसके प्रति जो श्रद्धा रखने लगता है, भैरव बाबा, बरम बाबा, भूत प्रेत, जिसके प्रति कहते हैं उसी की श्रद्धा रखने लगता है, तो उस भक्त की जो है श्रद्धा मैं उसके प्रति एकदम अचल कर देता हूँ, एकदम और मजबूत कर देता हूँ। फिर कहते हैं क्या होने लगता है? कहते हैं लगता है सतया श्रद्धया युक्त तस्या आराधनमीयते लभते जतता कामान मयि वेतानि तान। कहने वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता का पूजन करने लगता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए गए इच्छित भोगों का फल प्राप्त कर लेता है, अपना काम बना लेता है। लेकिन ये नहीं विचार करता कि ठीक है मैंने संतान मांग लिया, ठीक है संतान आपको हो गई, तो भैया वो अब नष्ट ना होगी, आपका मन मुटाव ना उससे होगा, वो आपको दुखी नहीं करेगा, आपको नहीं मारेगा, आपकी संपत्ति हरण करके आपकी संपत्ति को ले जाएगा, आपको घर से नहीं निकाल देगा, आपको संपत्ति के लालच में आपके सामने ही भोगों के लालच में वो संपत्ति से दारू नहीं पिएगा, फिर आपको पीड़ा होगी, मांग लो। कहते हैं ये विचार करना चाहिए जब हम भगवान पूजा या तपस्या के द्वारा कोई फल मांगते हैं तो कहते विचार तो करो, अंतवंतु फलम तेसाम, वो विनाशशील फल है, सारे फल विनाशशील हैं।
तद्भौत्यल्प मेधसाम, इसलिए अल्प बुद्धि वाले लोग नासवान ये फल जो है नासवान जानते हुए भी देवता सामान्य देवताओं का पूजन करने लगते हैं। तो देवान यान्ति मद्भक्ता, तो क्या करते हैं वो लोग उन्हीं गति को प्राप्त होते हैं। देवान देवेजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि, कहते हैं जो जिसके प्रति श्रद्धा बना लेता है, किसी ने भैरम बाबा के प्रति बनाया वही पहुंच जाएगा, कोई कुछ दिन बाद अगले दिन या भोएगा भैरम बाबा बना गए, भैरम बाबा प्रेत हो जाएगा वो भी। हाँ, कहते हैं देवान देवे, जो भगवान का वाक्य देवे जो जिसकी पूजा करता है उसी गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन मद भक्ता जो मेरी भक्ति करते हैं तो यान्ति माम अपि, वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। बस तो मुझे अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनन्ते माम बुद्धया परम भाव मजानंतो ममाप्य अनुत्तमम, इसलिए बुद्धिहीन जो व्यक्ति होते हैं मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य मानते रहते हैं, मुझे भी साधारण मान लेते हैं। चलिए।